अनुराग यादव केस में जिस तरह से हीला हवाली का मामला अब तक सामने निकल कर के आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लोगों के ऊपर से कहीं न कहीं जो न्यायालय का भरोसा है, उस पर से न्यायालय का जो भरोसा होता है, वो उठता नज़र आ रहा है। अनुराग केस में उनके जो चचेरे भाई हैं, ये वकील साहब हैं, ये भी उस केस को देख रहे हैं। अनुराग यादव की जब फाइल लगी थी, जिस तरह से उसमें 2 तारीख को डेट लगी थी, 2 तारीख को उस पर फैसला होना था, लेकिन आरोप ये है कि तहसीलदार साहब ने मुस्कुराते हुए फाइल को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं, वो ना आकर के अपने जूनियर को भेज देते हैं सिर्फ़ डेट लेने के लिए। कि ये डेट लेना ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या जो लालता का जो बाहुबल है, लालता का जो धनबल है, वो कहीं न कहीं सरकारी प्रक्रिया पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है? क्या इसका अनुमान लगाया जाए कि वो बल अब जो है सरकारी प्रक्रिया पर हावी हो गया, जिस ताकत के बल पर अनुराग यादव को कहीं गला काट करके हत्या कर दी जाती है? वकील साहब, क्या कुछ कोर्ट में हुआ? क्या आपको न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है या फिर आपका भी भरोसा उठ रहा है? देखिए, आज जो डेट लगी थी डिमोलिशन कार्रवाई के संबंध में, तो उसमें लालता की तरफ से जो है पहले ही आपत्ति लग चुकी है। तो इस आपत्ति के संबंध में तहसीलदार महोदय ने ये कहा सरकारी वकील से कि भाई इस आपत्ति के संबंध में अगर आपको भी कोई जवाब लगाना है तो आप एक लिखित जवाब दाखिल कर दीजिए, उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है। 6 तारीख उन्होंने नियत किए हैं अगली डेट। लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उससे ये लग रहा है कि ये कहीं न कहीं डिले करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी देखेंगे आप तो 25 को डेट थी, उसके बाद 26 को लगी, 26 के बाद 28 को लगी, 28 के बाद 2 को लगी। अब 2 के बाद आपको 6 को डेट लगाई जा रही है। अब ये क्या है, कहीं न कहीं उसमें तब्दीली की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का क्या इरादा है? कहीं न कहीं इसको लिंगर करने का प्रयास चल रहा है। तो जहाँ तक ये है कि अगर तारीख पे तारीख देने से इंसाफ नहीं मिलता, कहीं न कहीं इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो दीवानी हो, यहाँ मिलता क्या है, सिर्फ़ तारीख पे तारीख। ये भी तारीख पे तारीख मिलना सिर्फ़ अपराध को बढ़ावा देना है, इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से अगर हम तस्वीरें दिखा दें, मैं इसी रास्ते पर खड़ा हूँ। इसी रास्ते को लेकर के थोड़ा विवाद हुआ और सामने जहाँ पर आपको गाय और भैंस बाँधी हुई दिख रही थी, उसी रास्ते पर अनुराग यादव की गला काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अगर इस केस में अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो और अपराधी हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। अगर इस ऐसे निर्मम हत्याओं में अगर सरकार फैसला नहीं लेती है और जो अधिकारी हैं वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, निश्चित तौर पे जो ये अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। वकील साहब, आप एक वकील हैं, आप अपने भाई का केस लड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद केस है, जहाँ पे आपको क्लाइंट का केस लड़ना चाहिए, तो अपने भाई का केस लड़ रहे हैं। क्या आपकी भी जो विश्वास है, जिस तरह से कोर्ट पे आप लोग विश्वास करते हैं, कोर्ट की सेवा में हमेशा रहते हैं, उस पर से भरोसा उठ गया आपका? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि न्यायालय में जो तौर तरीके हैं, वो बेहद लिंगर और बेहद लचीले हैं। यानी हमें ये लगता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो कहीं न कहीं वो आज़ाद तो हुआ, लेकिन कानूनी रूप से अभी भी आज़ाद नहीं है। क्योंकि जो भी नियम कानून बनाए गए, वो सब अंग्रेज़ों का ही आज भी भारत फ़ॉलो कर रहा है। कहीं न कहीं वो कानूनी रूप से आज भी गुलाम है। यानी कि उसमें बदलाव की भी ज़रूरत है। बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन बदलाव में आप अभी देखेंगे हाल ही में बदलाव हुआ है, तो सिर्फ़ नामकरण किया गया है, बाकी और कुछ बदलाव नहीं है। क्योंकि अभी आईपीसी को देखेंगे आप, बीएनएस कर दिया गया, सीआरपीसी को बीएनएसएस कर दिया गया और जो धाराओं का क्रम था उसको यानी कि ऊपर उन नीचे कर धाराओं दिया का जो गया। क्रम था उस पे ऊपर-नीचे करते हुए बस, नाम को चेंज कर दिया गया है। बस यही वकील है। साहब, हम आपको वकील के तौर पे अगर हम बात करें, सरकारी ज़मीन के जो लालता की पाई गई है, जो हमारे पीछे दिख रहा है साफ तौर से, ये तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी की जाती है, तहसीलदार के द्वारा पैमाइश करके इस ज़मीन को खोजी जाती है, ये हमारी ज़मीन है, ये लालता इस पर घर कौन बनाया है? तो पता चलता है कि लालता और उसके परिवार के लोगों ने इस पर मकान बनाया है। अगर तहसीलदार ही नोटिस देते हैं कि आपने हमारे घर पर हमारे ज़मीन को क्षति पहुँचाई है, हमारे ज़मीन पर आप कब्जा किए, खाली करिए। ऐसे में क्या तहसीलदार नोटिस दे के फिर आपत्ति भी वही लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, तहसीलदार की तरफ से आपत्ति नहीं है उसमें, आपत्ति तो लालता की तरफ से आई है। वो बता रहे हैं कि हमारा 90 वर्ष से पहले का मकान है। नहीं, ना लालता की उम्र 90 वर्ष है, ना उनके किसी परिवार के सदस्य की उम्र ही 90 वर्ष है। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये 90 वर्ष से
पहले का मकान है या 90 वर्ष से पुराना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी आपत्ति, फर्जी आपत्ति लगाई गई है। तहसीलदार साहब खुद मौके पे आए भी हैं, उनको भी पता है, और यहाँ जो पैमाइश की गई उसके संबंध में उन्होंने निष्कर्ष भी निकाला, और ये टोटल सरकारी ज़मीन बंजर भूमि है, जो विवादित है। जो मकान बनाया गया है ये सरकारी ज़मीन में अवैध निर्माण किया गया है और प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। तो अब उनको इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, उसके तहत इनको एक्शन लेना चाहिए। अब ये हो रहा है कि वहाँ डेट दी जा रही है, डेट पे सुनवाई नहीं हुई, पिछली डेट पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज भी हुई तो वो भी केवल एक औपचारिकता बस हुई, खाना पूर्ति करने के लिए ही की गई, बाकी और कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए आगे भी अभी भी हमें कोई आगे इस तरह की उम्मीद नहीं है कि त्वरित गति से ये कार्रवाई कर सकें। ऐसा संभव होता प्रतीत नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। तो ये वकील साहब हैं जो अनुराग का केस देख रहे हैं, और अनुराग के केस में इनका भी कहीं न कहीं एक जो न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास होता है वो उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है कि ये अनुराग के चचेरे भाई भी हैं और उस मुकदमे को देख रहे हैं, इनके सीनियर उस केस को देख रहे हैं। लेकिन तहसीलदार साहब जिस ज़मीन को खोज करके उस पर नोटिस चस्पा करते हैं, उसी ज़मीन के लिए लालता उनसे लड़ रहा है, और लालता कहीं न कहीं उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी कार्य करने की प्रक्रिया है, उससे मजबूती के साथ लालता लड़ रहा है। उसकी पत्नी ने आपत्ति लगा दिया। आपत्ति का हाल ये होता है, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। न जाने कितनी तारीखें पड़ेंगी, और अनुराग के जो पिता हैं वो इसी तरह से न जाने कितने सालों तक ऐसे रोते रहेंगे, और ये घर सीना ताने खड़ा है और ये चैलेंज कर रहा है, तहसीलदार साहब हिम्मत है तो गिरा के दिखाओ। जो क्रम था उस पर ऊपर नीचे करते हुए बस नाम को चेंज कर दिया गया है। बस यही वकील है। साहब, हम आपको वकील के तौर पर अगर हम बात करें, सरकारी ज़मीन के जो लालता की पाई गई है, जो हमारे पीछे दिख रहा है साफ तौर से, ये तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी की जाती है, तहसीलदार के द्वारा पैमाइश करके इस ज़मीन को खोजी जाती है कि ये हमारी ज़मीन है, ये लालता इस पर घर कौन बनाया है। तो पता चलता है कि लालता और उसके परिवार के लोगों ने इस पर मकान बनाया है। अगर तहसीलदार ही नोटिस देते हैं कि आपने हमारे घर पर, हमारे ज़मीन को क्षति पहुँचाई है, हमारे ज़मीन पर आप कब्जा किए, खाली करिए, ऐसे में क्या तहसीलदार नोटिस दे के फिर आपत्ति भी वही लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, तहसीलदार की तरफ से आपत्ति नहीं है उसमें, आपत्ति तो लालता की तरफ से आई है। वो बता रहे हैं कि हमारा 90 वर्ष से पहले का मकान है। नहीं, ना लालता की उम्र 90 वर्ष है, ना उनके किसी परिवार के सदस्य की उम्र ही 90 वर्ष है। तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये 90 वर्ष से पहले का मकान है या 90 वर्ष से पुराना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी आपत्ति, फर्जी आपत्ति लगाई गई है। तहसीलदार साहब खुद मौके पे आए भी हैं, उनको भी पता है, और यहाँ जो पैमाइश की गई उसके संबंध में उन्होंने निष्कर्ष भी निकाला, और ये टोटल सरकारी ज़मीन बंजर भूमि है, जो विवादित है। जो मकान बनाया गया है ये सरकारी ज़मीन में अवैध निर्माण किया गया है और प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। तो अब उनको इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, उसके तहत इनको एक्शन लेना चाहिए। अब ये हो रहा है कि वहाँ डेट दी जा रही है, डेट पे सुनवाई नहीं हुई, पिछली डेट पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज भी हुई तो वो भी केवल एक औपचारिकता बस हुई, खाना पूर्ति करने के लिए ही की गई, बाकी और कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए आगे भी अभी भी हमें कोई आगे इस तरह की उम्मीद नहीं है कि त्वरित गति से ये कार्रवाई कर सकें। ऐसा संभव होता प्रतीत नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। तो ये वकील साहब हैं जो अनुराग का केस देख रहे हैं, और अनुराग के केस में इनका भी कहीं न कहीं एक जो न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास होता है वो उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है कि ये अनुराग के चचेरे भाई भी हैं और उस मुकदमे को देख रहे हैं, इनके सीनियर उस केस को देख रहे हैं। लेकिन तहसीलदार साहब जिस ज़मीन को खोज करके उस पर नोटिस चस्पा करते हैं, उसी ज़मीन के लिए लालता उनसे लड़ रहा है, और लालता कहीं न कहीं उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी कार्य करने की प्रक्रिया है, उससे मजबूती के साथ लालता लड़ रहा है। उसकी पत्नी ने आपत्ति लगा दिया। आपत्ति का हाल ये होता है, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। न जाने कितनी तारीखें पड़ेंगी, और अनुराग के जो पिता हैं वो इसी तरह से न जाने कितने सालों तक ऐसे रोते रहेंगे, और ये घर सीना ताने खड़ा है और ये चैलेंज कर रहा है, तहसीलदार साहब हिम्मत है तो गिरा के दिखाओ।